हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक अग्रवाल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आज हम बेसिकली बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो बेसिकली हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आगे ऑनलाइन ज़माने में और तो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी में, जिससे हम सबको पता ही नहीं होता और तो हम समझते नहीं कि हम अपने चैनल्स को, अपने बिजनेसेस को, अपनी कंपनीज़ को, अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे ग्रो करें। तो इस मेथड को अगर आपने मेरे टाइटल और थंबनेल में देख लिया है तो आप समझ गए होंगे कि आज हम किस पे बात करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम समझेंगे कि आज के टाइम पे अपनी वेबसाइट की मदद से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन राइज करता है कि बेसिकली आपके लिए क्या वेबसाइट इतनी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए? क्या आपको समझना चाहिए कि वेबसाइट बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, और क्या वेबसाइट आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी, क्या समझाएगी आपको ये कि आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, वेबसाइट के फीचर्स क्या है, वेबसाइट आपको कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, कैसे आपको अर्निंग में हेल्प करेगी, कैसे आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, ये हम जानेंगे इस टोटल ओवरव्यू में, इस पूरी वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें बेसिकली इसमें वेबसाइट का रोल क्या होता है, यानी कि अगर हम बात करें सर्टेनली, तो हम अगर आज के टाइम पे देखें तो वेबसाइट आज के टाइम पे बहुत रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि बेसिकली अगर हम गूगल पे देखें तो भरी हुई है वेबसाइट से रिलेटेड। पहले हम जान लेते हैं वेबसाइट का मतलब क्या होता है। वेबसाइट का मतलब होता है वेब साइट। वेब मतलब हमारे जो पूरे इंटरनेट होता है, जो बेसिकली ग्लोबली फैला हुआ है पूरा का पूरा इंटरनेट, वो हमारे गूगल पे बेस्ड होता है, और गूगल के थ्रू हम आगे पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बेस करते हैं कि हम ऑनलाइन को अपने जो बिजनेस है, अपनी कंपनीज है, हमारी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, उसे हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसे हम कैसे आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। हम हर एक लोग के पास तो पहुंच नहीं सकते, हम हर एक इंसान के पास तो पहुंच नहीं सकते जाके, हर एक के साथ हम जुड़ नहीं सकते। तो ये वेबसाइट हमारा बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, जिसमें बेसिकली वो हमें दूसरे लोगों के साथ जुड़ने में मदद करती है। हमारे एक इंटरनेट बेस्ड वेबसाइट मतलब एक साइट पे बैठे बैठे पूरे इंडिया को यानी कि पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करने की कोशिश करती है एक साइट पे। अगर आपकी वेबसाइट इंपॉर्टेंट होने वाली है तो लोगों को अट्रैक्ट करती है, तो लोग जितने फॉलोअर्स उस पर आएंगे उतनी आपकी वेबसाइट आपको अर्निंग में मदद करेगी। वो हम जानेंगे कैसे करेगी। अभी हम जानेंगे कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। टुडे वी आर डाइविंग इनटू द बिग क्वेश्चन, शुड यू स्टार्ट अ वेबसाइट इन 2023 में ही क्यों आपको वेबसाइट स्टार्ट करनी चाहिए। तो अगर हम जानते हैं 2021 तक, 2022 तक मोस्टली लॉकडाउन था, और उसमें सारा के सारे बिजनेस, जितने भी सारी कंपनीज, जितने भी सारे प्रोफेशंस हैं, वो सारे ऑनलाइन हो चुके थे, और ऑनलाइन होने की वजह से सारे के सारे प्रोफेशन मेनली आगे बढ़ने की कोशिश में हमने क्या करना है, वेबसाइट्स की मदद ली। हमने क्या ली? ऑनलाइन बिजनेसेस की मदद ली, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की मदद ली, जो बेसिकली हमें कनेक्ट करके एक जगह पे पास आउट करने की, यानी कि एक जगह पे एक जगह पे पॉइंट आउट होने की परमिशन दे देती है, और उसका नाम है वेबसाइट। इट्स अ ग्रेट आइडिया और जस्ट अ पासिंग ट्रेंड। हमारा ये जो बेसिकली अगर हम बोलें तो जो वेबसाइट है ये क्या है, सिर्फ पासिंग ट्रेंड की तरह है? नहीं, ये हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। इट्स अ गुड आइडिया, इट्स अ वेरी गुड आइडिया, जो बेसिकली हमें बताती है कि हम अपने वेबसाइट के थ्रू, एक पर्टिकुलर पेज के थ्रू, एक गूगल पे एक पेज के थ्रू हम कैसे दूसरे लोगों को बता सकते हैं कि हमारे सर्विसेज क्या है, हमारे प्रोफेशंस क्या है, हमारे डिलीवरीज क्या है, हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए साइट बनानी हो, हमें अपनी पर्सनल इंडिविजुअलिटी के लिए साइट बनानी हो, हमें किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए साइट बनानी हो, हमें अपने पर्टिकुलर रिज्यूमे के लिए साइट बनानी हो, एनीथिंग यू कैन डू, पोर्टफोलियो के लिए डिज़ाइन बनाना हो, आप सब कुछ वेबसाइट पर कर सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक इन डेप्थ कि अगर हम वेबसाइट को कैसे यूज़ करें और किस बेस पे यूज़ करें, और क्या हमें वेबसाइट बनानी चाहिए कि नहीं। सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज अ वेबसाइट, सो बिफोर वी गेट इनटू द स्पेसिफिक्स, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। व्हाट एग्जैक्टली इज अ वेबसाइट एंड व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ वेबसाइट। सो अ वेबसाइट इज एसेंशियली अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। वेबसाइट एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली अलाउ करता है आपको शोकेस योर कंटेंट, अपने कंटेंट को शोकेस करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को और इन्फॉर्मेशन को ग्लोबली ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। अब आप हर एक ऑडियंस तक तो पहुंच नहीं सकते, आपको अपने ऑडियंस को पहुंचाने के लिए एक पर्टिकुलर नेटवर्क, एक पर्टिकुलर साइट, एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की जरूरत है, उसे हम कहते हैं वेबसाइट। इट्स ए कॉर्नर ऑफ द इंटरनेट। ये हर एक इंटरनेट के कोने कोने में बेस्ड है, वेयर यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ, कनेक्ट विद अदर्स और इवन रन अ बिजनेस। इसमें आप क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे ग्लोबली, पूरे जहाँ तक देश फैला हुआ है, जितने भी देश फैले हुए हैं, दूर दूर तक पूरा इंटरनेट, एक पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, उसे आप एक वेबसाइट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, कनेक्टिफाई कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को। जो आपको शेयर करना है वो आप वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। कनेक्ट विद अदर्स, आप दूसरों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और इवन एक बिजनेस भी रन कर सकते हैं। अगर हम बात करें वेबसाइट हमें किस बेस पे हेल्प करने वाली है, तो वेबसाइट पे आप काफ़ी सारे पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं। आप जानते होंगे, अगर आप टाइप करेंगे गूगल पे व्हाट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर माई AI नेटवर्क, लेट्स से AI नेटवर्क, या फिर व्हाट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर फोटोग्राफी, तो उस पर एक वेबसाइट बनकर आ जाती है .com, www.com। तो वो जो वेबसाइट होती है उसे हम बोलते हैं वेबसाइट डोमेनिंग, वेबसाइट नेटवर्किंग, वेबसाइट होस्टिंग।
वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा पेज होता है गूगल के ऊपर या फिर किसी भी ब्राउजर के ऊपर, जो बेसिकली आपको आपके सारे सर्विसेज को और जितना भी आपका सोशल डाटा है वो सारा एक पर्टिकुलर पेज पर डाल के लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, ताकि वो आपकी पूरी की पूरी सर्विसेज, पूरी की पूरी राम कथा को एक ही पेज पर समझ पाएँ और समझ पाएँ कि आप क्या सर्विसेज और उनके किस काम में आ सकते हो। मेनली बात आ जाती है कि क्या हम वेबसाइट को पैसे कमाने के लिए यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो वेबसाइट्स के थ्रू अगर आप देख सकते हैं कि गूगल की एड्स चलती है, एडवर्टाइजमेंट्स चलती है, बैनर्स चलते हैं, तो वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपको अगर वेबसाइट पे स्पॉन्सरशिप्स मिल रही है, अगर आपको वेबसाइट पे कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल रही है जैसे कि एडवर्टाइजमेंट्स, स्पॉन्सरशिप्स, स्पॉन्सर कंटेंट्स, ब्लॉग्स, तो लोग आपके चैनल पे, आपकी वेबसाइट अगर फेमस है तो मैं आपकी वेबसाइट पे क्या करूँगा, ब्लॉग लिखूँगा, ताकि आपके ब्लॉग, मेरे ब्लॉग पढ़कर मेरी साइट पर भी आए लोग और आपके साइट से मैं फेमस हो जाऊं। तो लेकिन मुझे इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपकी वेबसाइट पर कंटेंट डाल रहा हूं, इसी के लिए मुझे आपको पे करना पड़ेगा और उसको ही कहते हैं अर्निंग मोनेटाइजेशन। अगर आप समझो थोड़ा सा भी, तो बेसिकली हमारी वेबसाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अर्निंग में। वो चाहे आपके स्पॉन्सरशिप्स हो, स्पॉन्सर्ड कंटेंट हो, स्पॉन्सर्ड डाटा हो, स्पॉन्सर्ड वीडियोज़ हो, स्पॉन्सर्ड एड्स हो, एडवर्टाइजमेंट्स हो, ब्लॉगिंग्स हो, या फिर खुद की ब्लॉग्स लिखने हो, या फिर आप एड्स चला सकते हो गूगल पे, एडसेंस से रेवेन्यू कर सकते हो। मैनी मोर साइड ऑफ व्यूज आर देयर, सो यू कैन अर्न मनी फ्रॉम दैट। अब क्या वेबसाइट को आप आगे बढ़ा सकते हो? बिल्कुल बढ़ा सकते हो। उस पर आप कंटेंट डालते रहिए। कैसा कंटेंट डालना है? पोस्ट डालनी है। पोस्ट कैसे डालनी है? ब्लॉग्स की साइट हो सकती है, ई कॉमर्स की साइट्स हो सकती है। आप अगर बात करो तो प्लेटफॉर्म्स हो सकती है, किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म शॉपिंग के लिए हो सकती है, जैसे अमेजोन हो गया और फ्लिपकार्ट हो गया, और तो मीशो हो गया और मंत्रा हो गया, और तो और अगर आप बात करो किसी शूज़ की भी कंपनी हो सकती है, कोई पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो सकती है, कोई पर्टिकुलर कंपनी हो सकती है, कोई पर्टिकुलर आपकी खुद की प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, खुद का आपका जनरल स्टोर हो सकता है, खुद की आपकी अकेडमी हो सकती है, खुद के आपके एडमिशन्स के लिए एक पूरा पोर्टल हो सकता है। मैनी मोर टाइप ऑफ व्यूज आर देयर। वेबसाइट इज एसेंशियली अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये जो हर जगह फैला हुआ है, तो आप अपनी वेबसाइट को यूज़ करके कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। अपनी वेबसाइट पे आप वीडियोस भी एडिट कर सकते हैं, वीडियोस एडिट करके, मतलब वीडियो एडिट करके डाल सकते हैं, आई मीन टू से वीडियो एडिट करके डाल सकते हैं, जिसके बेस पे लोग उसको देखेंगे और वो एक पोर्टफोलियो की तरह काम करेगा, जो एक बहुत यूनिक मेथड है। वेबसाइट काफ़ी तरह की होती है, पेड वेबसाइट भी हो सकती है, फ्री वेबसाइट भी हो सकती है। अगर मैं आपको बताऊं कि आप वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो देखो मैं तो ज़रूर करके दिखाऊंगा, लेकिन कोई स्पॉन्सर नहीं है, बट एक चैनल है वेबसाइट बिल्डर्स नाम का, जिससे मैंने खुद वेबसाइट बनाना सीखा है, और उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही अच्छी है। आई मीन टू से आप बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, उन्होंने मेरे से कोई बात नहीं की ऑफ कोर्स, लेकिन मैं पहले बता दूँ, वेबसाइट बिल्डर एक बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म है, जो आपको बताएगी आगे जाके कि आप वेबसाइट कैसे बिल्ड कर सकते हो, विद एवरी लिंक एंड टिप्स एंड ट्रिक्स जो वो आपको बताने वाले हैं। उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं भी आपको हेल्प करने वाला हूँ आगे फ्यूचर में वेबसाइट बनाने में, लेकिन अभी के लिए आप उनसे सीखे तो ज़्यादा बेहतर है। सब्सक्राइब करना जरूर है, क्योंकि उनकी वीडियो अच्छी है। मेरे को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लग रहा हो, ठीक है। अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको बता सकता हूँ कि बेनिफिट्स क्या है वेबसाइट बनाने के। वेबसाइट बनाने के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, क्यों आपको वेबसाइट बनानी चाहिए, और वेबसाइट बना के आप क्या कर सकते हो। सो नाउ दैट वी नो दैट अ वेबसाइट इज, क्या वेबसाइट क्या होती है ये तो हमें पता है। अब लेट्स एक्सप्लोर द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ हैविंग वन। आई एम सेइंग दैट इफ यू नो हाउ टू मेक द वेबसाइट, you can share the experience, you can share any portfolio, and you can share many type of views on your website that makes you more and more impressive and also look professional for your work and professionality, so that you can perform your attitude, so can you perform your work on that particular channel and the platform. Online presence की अगर हम बात करें तो first point is online presence. Having a website establishes your presence in the digital world. It is like having a storefront that is open 24/7, allowing people to find you anytime, anywhere. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक जनरल स्टोर खोला, वो जनरल स्टोर को मैं ऑफलाइन तो चलाना चाहता हूँ, लेकिन क्या हो अगर मुझे उस स्टोर की जो पर्टिकुलर प्रोफेशनलिटी है, प्रोफेशनलिटी मतलब पर्टिकुलर लोकेशन हर एक इंसान के साथ शेयर करनी है, तो मुझे क्या करना होगा, मैं उसकी वेबसाइट बना लूँगा और उस वेबसाइट के थ्रू मैं क्या कर दूंगा, इंटरनेट पर पूरी की पूरी वीडियोज़ डालूंगा, फोटोज़ डालूंगा, एड्स चलाऊँगा, और उसको क्या करूँगा, एड्स ना भी चलाओ, लेकिन अपने उस वेबसाइट पर कंटेंट डालता रहूँगा रिलेटेड टू माय वर्क। मेरे सुपरमार्केट है, मेरे जनरल स्टोर है, होलसेल एंड रिटेल शॉप है, कन्फेक्शनरी है शॉप है, या फिर मेरी ड्रेसेस की शॉप है, मेरी फैशन डिज़ाइनिंग की शॉप है, एनीवेज टेम्पलेट्स की शॉप है। उसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, हमें क्या कर सकते हैं, वो रीच कर सकते हैं थ्रू आउट द वेबसाइट। आप ऑनलाइन कॉमर्सिंग प्लेटफॉर्म्स या फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स या फिर एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स
या फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी वेबसाइट बना सकते हो, जो बेसिकली आपको बहुत ही हेल्पफुल लगने वाली है फ्यूचर यूज़ के लिए। और तो और वो आपको ज़्यादातर ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंचने की मदद करेगी। जैसे यूट्यूब पे सबटाइटल्स ऐड करके हम ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं विद थ्रू आउट मल्टीपल कंट्रीज़, वैसे ही हम इस वेबसाइट के थ्रू मल्टीपल कंट्रीज़ अक्रॉस हम जा सकते हैं और तो और समझ सकते हैं कि हमें क्या आगे करना है और हम किस बेस पे आगे बढ़कर अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं, अपने पर्टिकुलर वेबसाइट को ग्रो कर सकते हैं। वेबसाइट इज अ चैनल बेसिकली। सो हम उसे कैसे ग्रो कर सकते हैं 24/7। तो अब हम हर जगह जा नहीं सकते हैं, हर एक के घर तो जा नहीं सकते ये बोलने के लिए कि प्लीज़ मेरा प्रोडक्ट खरीद दो, प्लीज़ मेरा प्रोडक्ट खरीद लो। टुडे इज द टेक्नोलॉजिकल टाइम्स, आज के टाइम टेक्नोलॉजी का है, तो हमें बेसिकली वेबसाइट बनानी चाहिए। वेबसाइट बना के आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन सभी जगह पहुंच सकते हो, हर जगह पहुंच सकते हो और आप बेस्ट सेल्स पे क्या कर सकते हो, बेस्ट सेल्स पे अपना आगे जाके बिजनेस रन कर सकते हो विद अ प्रॉफिटेबल मार्जिन। सेकंड, अगर हम बात करें बिजनेस ग्रोथ, फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसेस अ वेबसाइट कैन बी अ गेम चेंजर। इट कैन हेल्प अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, एक्सपैंड योर रीच एंड इंक्रीज सेल्स। अगर हम बात करें बिजनेस ग्रोथ की, जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ, बेसिकली क्या है, अगर हम वेबसाइट पे ज़्यादातर अपने डोमेन्स डालें, ज़्यादातर अपने प्रोडक्ट्स डालें, ज़्यादातर अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करें, तो उसके बेस पे वो हमें कॉन्टैक्ट करके हमें रीच कर सकते हैं। वो हमें क्या समझ सकते हैं, वो हमें किस बेस पे रीच करेंगे, वो है वेबसाइट के थ्रू हमारे नेटवर्क को। हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा बिल्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से हम अपनी स्टोर को, अपने जनरल स्टोर को, अपनी फैशन डिजाइनिंग शॉप को एनीवेज एटसेट्रा हम उसे रन कर सकते हैं। और उसे रनिंग से हम क्या कर सकते हैं, पहले हम ऑफलाइन डॉक्यूमेंटिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री यानी कि हम पूरा डॉक्यूमेंट्स का वर्क कर सकते हैं हम अपना ऑफलाइन शॉप खोलने के लिए। फिर उससे हम कैसे थर्ड पार्टी डिलीवरी प्लेटफॉर्म से जोड़ सकते हैं, जैसे कि शिप रॉकेट भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें मैंने अभी रिसर्च किया है। और उसके बेस पे क्या हो, उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, उनको एक जगह से दूसरी, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है मैं पहले ही बता दूं, तो हम उसे एक जगह से दूसरी जगह डिलीवरी कर सकते हैं फ्रॉम द पिकअप पॉइंट टू द डिलीवरी पॉइंट। अगर हम बात करें तो हम इस बिजनेस ग्रोथ को एक जगह से दूसरी जगह तो ले जा सकते हैं अक्रॉस इंडिया, लेकिन अगर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हों जो अक्रॉस इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया भी कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हो, अभी आप रिसर्च कर सकते हो उसको भी। और तो और आप ये समझ सकते हो कि बेसिकली आप कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करोगे। अब आप एक इंसान को बेचते हो, 10 इंसान मान लो आपकी शॉप सुपर मार्केट से 24 घंटे में प्रोडक्ट खरीदते हैं, क्या हो अगर आप उसकी वेबसाइट बना के उसे लाखों बंदों तक लेके जाओ, तो लाखों बंदों उसे कितने टाइम में खरीद सकते हैं, एक दिन में लाख बंदे भी उसे खरीद सकते हैं, तो आपको कितना अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, यू नेवर नो। सो वेबसाइट इज समथिंग दैट यू कैन help you to reach to every particular person in the world, so that you can save a lot of time by this website। वेबसाइट के लिए जनरली हमें कॉस्ट पड़ती है 1 ईयर की, 2 ईयर की, 3 ईयर्स की, एज पर द पेमेंट मेथड्स। बट स्टिल एक वेबसाइट को अगर आपको पे भी करना है, ज़्यादा 1000 से ऊपर नहीं होगा, और अगर होगा भी तो वो आपको ज़्यादा टाइम की कीमत नहीं है, क्योंकि टाइम ज़्यादा कीमती है हमारे लिए। और हमें समझना चाहिए कि बेसिकली हमारा जो वेबसाइट है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है ज़्यादातर लोगों को रीच करने के लिए, ब्रॉडर ऑडियंस को रीच करने के लिए। थर्ड स्टेप हमारा आ जाता है कंटेंट शेयरिंग। इफ यू आर पैशनेट अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक और हैव अ वैल्यूएबल नॉलेज टू शेयर, अ वेबसाइट कैन बी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू एजुकेट एंड इंस्पायर अदर्स। आप किसी को इंस्पायर कर सकते हो। अगर आपको कोई एजुकेशनल चैनल है जिस पे आप एजुकेशनल वीडियोस डालते हो, आप उसके एजुकेशनल वीडियोस डालने के लिए एक प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, जैसे byju's.com है, unacademy.com है, physicswala.com है। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जो बेसिकली रन कर रही है अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को, जिसके बेस पे वो वेबसाइट्स क्या कर सकती है, अपनी स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, अपने वीडियोस डाल सकते हैं, अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर सकते हैं, अपनी बायोडाटा शेयर कर सकते हैं, अपनी हायरिंग पॉइंट किसी को हायर करना हो वो शेयर कर सकते हैं। Many more type of things are there, so that basically you can reach a larger audience in a very small time, so that आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच सको कम टाइम में। क्या हो अगर आप उस वेबसाइट को किसी पर्टिकुलर आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए यूज़ कर रहे हो, अकेडमी के लिए यूज़ कर रहे हो, किसी स्पोर्ट्स अकेडमी होगी, कोई वीडियो एडिटिंग डिज़ाइनिंग कोर्स हो गया, तो उसको आप अपनी वेबसाइट के थ्रू भी लॉन्च कर सकते हो। और तो समझ सकते हो एजुकेट करने के लिए दूसरों को, इंस्पायर करने के लिए दूसरों को, समझ सकते हो कि बेसिकली आपके लिए वेबसाइट कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, सो दैट बेसिकली यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस। एक बार आप ये वीडियोस देखोगे कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि फ्री वेबसाइट कैसे बना सकते हैं और पेड वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। बाकी चैनल्स पे भी बहुत अच्छे अपलोडेड है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वेबसाइट बिल्डर से ही देखें। उससे भी क्या होगा ना, क्योंकि वो आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छी गाइडेंस देते हैं। मैं भी समझ गया हूँ, आप भी समझ सकते हैं। बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, बहुत सारे मेरे चैनल पे भी आएगी, मेरे चैनल पे भी देख लेना, ABC चैनल पे भी आएगी, वो भी देख लेना, XYZ आएगी, उससे भी देख लेना। मेन है नॉलेज गेन करना, समझना कि वेबसाइट आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ऑनलाइन हर एक जगह रीच कर सकते हो, समझ सकते हो और दूसरों को समझा सकते हो। रिटर्न करना ऑर्डर, अमेजोन पे कितनी अच्छी एग्जाम्पल है।
अमेजोन क्या करता है, बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट डिलीवर करने का काम करता है और बीच में अपना कमीशन रख लेता है। बस ऐसा ही कुछ हमें करना है, हमें बस पिकअप पॉइंट बनना है, हम प्रोडक्ट पैकेजिंग करेंगे, हम प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे और बाकी जो डिलीवरी होगी वो शिप रॉकेट वाले करेंगे। तो ऐसा एक काम होगा जो एक जगह से दूसरी जगह होगा थ्रू वेबसाइट। ठीक है, वो वेबसाइट को हम लिंक कर सकते हैं। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा उन 3 वीडियोस का जो मैंने देखी है, और उसके बेस पे आप समझ सकते हैं कि आप वेबसाइट के थ्रू अपना ई-कॉमर्स स्टोर कैसे रन कर सकते हैं या फिर अपनी फैशन डिजाइनिंग शॉप कैसे रन कर सकते हैं। मैं आपको उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अभी हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, दैट इज क्रिएटिव आउटलेट। Creative outlet is something that is basically an excellent creative outlet method. Whether you are into writing, photography or art, a website can be your canvas to showcase your talent. अगर आप एक आर्टिस्ट हो और अपने कैनवस पे जब तक आप पेंटिंग नहीं करोगे तब तक लोगों को यकीन कैसे होगा कि आप अच्छा करते हो। बस वैसे ही अगर आप अपना क्रिएटिव आउटलेट मतलब कि एक अपना क्रिएटिव आउटलुक नहीं दोगे उनको, समझाओगे नहीं कि आपने क्या काम किया है, तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे, ये मुझे नहीं समझ में आता। आपको विद द चेंज ऑफ टाइम आगे बढ़ना चाहिए, अपनी वेबसाइट को आगे ले जाना चाहिए, समझाना चाहिए कि हमारी वेबसाइट के थ्रू हम ऑनलाइन सबको रीच कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम एक लार्जर ऑडियंस के पर्सपेक्टिव को समझ पाएंगे, उन्हें क्या चाहिए वो समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करता हूँ बेस्ट हेयर शैम्पू फॉर कर्ली हेयर्स, तो अब अगर मैंने वो पर्टिकुलर ब्लॉग डाल रखा है बेस्ट हेयर शैम्पू का, तो क्या मैं उस पर्टिकुलर शैम्पू को पर्टिकुलर ऑडियंस तक नहीं ले जा सकता। फॉर एग्जाम्पल मुझे शैम्पू चाहिए, मुझे एक पर्टिकुलर शैम्पू चाहिए कर्ली हेयर्स के लिए। आपके पास क्या है, आपके पास अगर आप यूट्यूब वगैरह पे, अगर आप इंस्टाग्राम पे एफिलिएट मार्केटिंग करते हो और उसके बेस पे आप वो नहीं जान पाते कि ऑडियंस को क्या चाहिए, तो आपके पास कभी ऑर्डर्स नहीं आएंगे। लेकिन वेबसाइट से कैसे ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर जिससे आते हैं कि जैसे मैंने सर्च किया बेस्ट हेयर शैम्पूज फॉर कर्ली हेयर्स, तो आपने जिस आर्टिकल पे ब्लॉग लिखा है ऑडियंस उसी को रीच करेंगे और उसके बेस पे जितना वो रैंक करेगा वो सबसे ऊपर दिखेगा। और आपकी वीडियोस में अगर कुछ आपके ब्लॉग में थोड़ा सा भी दम हुआ तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से शो करेंगे गूगल वाले, और उसके बेस पे क्या होगा, आपके आर्टिकल को रीड करने के बाद उस ऑडियंस के मन में खुशी होगी कि हाँ मैं यही चाहता था। और अगर आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, जो कि मैं बता रहा हूँ कि अच्छा होगा, अगर आप एक बार वेबसाइट बिल्डर से देख लेंगे, क्योंकि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप लिख के भी समझा रखा है कैसे करना है, जैसे कि मैं भी समझ गया हूँ, आप भी समझ जाएंगे। और उसके बाद अगर आपका वे ऑफ आउटलुक अच्छा हुआ तो उसके बेस पे आप आगे उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं, उनको आगे ऐड भी चला सकते हैं, और उसके बाद वो कस्टमर डिसाइड करेगा कि वो आपसे परचेस करना चाहता है कि नहीं। और अगर उसने आपसे परचेस कर लिया तो आप एफिलिएट मार्केटिंग भी तो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम से आप अमेजोन के लिंक को उसमें वेबसाइट में कॉपी करो और उसके बाद बाय ऑन अमेजोन का बटन लगा दो, जैसे कि वो आपको वेबसाइट बिल्डर वाले समझाएंगे। जैसे आप बाय ऑन अमेजोन पे क्लिक करोगे वो आपको अमेजोन की साइट पे रीडायरेक्ट कर देगा, और रीडायरेक्ट करने के बाद वो आपको बाय करने के लिए ऑप्शन देगा, जिसमें से कमीशन आपका बन जाएगा और अमेजोन का कुछ कमीशन उनका बन जाएगा। तो उसके बेस पे आप वेबसाइट से ग्रो भी कर सकते हैं। सेक्शन 3 की अगर हम बात करें, व्हाई स्टार्ट अ वेबसाइट इन 2023। बेसिकली अगर हमें स्टार्ट भी करना है तो हम क्यों करें, व्हेन आवर व्हाई इज क्लियर हाउ बिकम्स इजी। ठीक है, जब हमारा व्हाई क्लियर होता है हमारा हाउ इजी बन जाता है। नाउ लेट्स एड्रेस द सेंट्रल क्वेश्चन, व्हाई शुड यू कंसीडर स्टार्टिंग अ वेबसाइट इन 2023 स्पेसिफिकली। सो अगर हम बात करें इसमें, व्हाट आर द रीजंस व्हाई शुड स्टार्ट अ वेबसाइट। हमारा ऑनलाइन भी काम अच्छा चल रहा है, ऑनलाइन मतलब एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू ऑनलाइन यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और हमें समझ में भी आता है ऑफलाइन में करना, हमें ऑफलाइन में ज़्यादा करना अच्छा लगता है। यहाँ पे कुछ ऑडियंस होगी जो होगी बोलेगी हमें तो सर ऑफलाइन करने में ज़्यादा मज़ा आता है, अरे कौन पड़े इन झमेलों में, हमें तो इजी काम करना पसंद है, हमें तो आगे बढ़ना ही पसंद है, ऑफलाइन भी बहुत पैसे कमा लेते हैं, हम अपने जीवन में संतुष्ट हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, बस सर इतना नहीं करना, हमें आगे मत बोलो कुछ। ऐसे भी कुछ ऑडियंस होगी। मैं उनका वाई क्लियर करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि आपके लिए क्या चीज़ होगी। और वेबसाइट बनाना उतना ही सिंपल है जितना कपड़े प्रेस करना है। कपड़े प्रेस करना उतना ही सिंपल होता है ना जितना प्रेस लगाना होता है। बस एक बार आप प्रेस लगाओ और उसके बेस पे आप समझ सकते हो कि आपके लिए वेबसाइट क्यों इंपॉर्टेंट है। प्रेस मतलब बटन पे प्रेस करो वेबसाइट बटन के, और आप पेमेंट से भी आप उससे वेबसाइट को बना सकते हो, वरना फ्री वेबसाइट भी बना सकते हो। फ्री वेबसाइट का बस ये लिमिटेशन है कि उस पर ऐड ज़्यादा चलती है, पर आपको शायद पेमेंट मिलेगी शायद नहीं मिलेगी जब तक आप गूगल एडसेंस पे जाओगे, या फिर ऐड चलती ही नहीं है, जिसकी वजह से आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, ज़्यादा अर्निंग ही होगी, और तो और आप पहुँच सकते हो लार्जर ऑडियंस तक। लेकिन आप अगर वेबसाइट भी बनाते हो वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पेड वेबसाइट पे ये है कि आपकी वेबसाइट को ज़्यादा आउटलुक मिलेगी, ज़्यादा लाइमलाइट मिलेगी, और उसके बेस पे आप ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाओगे एज़ कम्पेयर टू
फ्री वेबसाइट, क्योंकि फ्री वेबसाइट के जो डोमेन्स होते हैं वो ज़्यादातर आउटसाइड कंट्रीज नहीं होते, लेकिन .com, .in, .co ये सब ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो इंटरनेशनल भी चलते हैं, लेकिन .ml, .gk, .ft ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी कि ऐसे डोमेन्स हैं जो फ्री होते हैं, और तो ये इंडिया में ही एप्लीकेबल होते हैं। इंडिया में भी पहुंच जाए तो ज़्यादा बड़ी बात है, ठीक है। तो मेन बात मैं कहूँ आपको तो एक्सेसिबिलिटी के ऊपर हम बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज एक्सेसिबिलिटी। In today's digital age, the internet is more accessible than ever before. People from all walks of life are online and have a website ensure you can reach a vast audience. आपने एक लाइन सुनी होगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हमारे ऑडियंस में से, यानी कि हमारे ह्यूमन बींग्स में से देखें, इतने एवोल्यूशन हुए, इतने एवोल्यूशन, बंदर से प्रजाति बनी, प्रजाति से जाति बनी, जाति से इंसान बने, इंसान से मनुष्य बने, कुछ ऐसा ही हुआ ना। पहले क्या थे? पहले थे हमारे पेरियोलापैथिकस, फिर रामापैथिकस प्रियोला, फिर उसके बाद होमो हैबिलियस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस फोसिल्स, होमो सैपियंस निएंडरथैलेंसिस, होमो सैपियंस सैपियंस, ऐसे ही था ना। तो उसके बेस पे जिन्होंने अपने आप को टाइम के टाइम अडेप्ट किया वो लोग आगे बढ़ते चले गए, लेकिन जिन्होंने अपने आप को अडेप्ट नहीं किया वो नेचर में सर्वाइव नहीं कर पाए और उनको मुक्की खानी पड़ी, उनको हार झेलनी पड़ी, उनको मुक्की खानी पड़ी। मुक्की खानी पड़ी मतलब वो मुंह के बल गिरे हैं नीचे और उनको चोट भी नाक पे लगे, दांत भी टूटे हैं और नाक भी टूटी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप टाइम के साथ इवॉल्व नहीं करोगे तो आप नहीं समझ पाओगे कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं क्या करना चाहिए। उसके बेस पे अगर आप समझ जाते हो कि आज का टाइम हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके बेस पे आप समझ जाओगे कि आजकल की बदलती टेक्नोलॉजी की वजह से आपको भी बदलना चाहिए, और तो और समझ जाना चाहिए कि अगर आप आज का बिजनेस ऑनलाइन लेकर आते हो तो आपके लिए बहुत सूटेबल होने वाला है, एक्सेसिबल होने वाला है, और एक्सेसिबिलिटी के बेस पे आप लार्जर ऑडियंस तक पहुंच पाओगे, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स को सेल भी कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्प कर सकते हो। क्यों कर सकते हो मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प? एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अगर एक जगह से मैन्युफैक्चर हो रहा है तो आप उस वेबसाइट को डिलीवरी यानी कि पर्टिकुलर वेबसाइट के साथ लिंक करो, जहाँ पे वो पर्टिकुलर कस्टमर जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो आपके वेबसाइट पे आके उसे बेचेगा, और जो दूसरा कस्टमर है वो आपके वेबसाइट पे आके खरीदेगा और आपको बीच में कमीशन मिल जाएगा। और ऐसी एक वेबसाइट का नाम है amazon.com, amazon.com या amazon.in। आई एम राइट और रॉन्ग? सो आप अगर मेरे से सहमत हैं तो अभी इस वक्त सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि अभी तक वीडियो खत्म नहीं हुई है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, ई कॉमर्स बूम। इफ यू आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग एन ऑनलाइन स्टोर, देयर इज नो बेटर ऑप्शन लाइक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म विच इज बूमिंग। With the right website, you can tap into this growing market. E-commerce boom तो आप मानो ही मत। E-commerce प्लेटफॉर्म बेसिकली एक ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मेल्स के बेस पे बेस्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल्स के बेस पे बेस मतलब जिनका बेस ही बिल्कुल वेबसाइट से बना होता है, और ऑफलाइन तो वो चल ही रहे हैं, लेकिन वो अब फॉर एग्जांपल मैं मुंबई में बैठा हूँ, शायद फॉर एग्जांपल ले लो, मुंबई में बैठा हूँ और मुझे अहमदाबाद तक अपने प्रोडक्ट्स को रीच करवाना है। अब मैं घर घर जाके तो दे नहीं सकता। फॉर एग्जांपल मुझे 50 रुपये का शैम्पू बेचना है, 50 रुपये का शैम्पू बेचने के लिए मैं हज़ारों रुपये का पेट्रोल फूक के अहमदाबाद तक जाऊंगा, उसका फिर वापस आऊँगा 1000 रुपये के पेट्रोल में, तो मेरे 2000 रुपये तो ऐसे ही लगे पेट्रोल के अंदर। बस वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि इसी काम को अगर हम एक सूटेबल प्लेटफॉर्म के साथ करें तो क्या हमारी डिलीवरी ज़्यादा ईजी नहीं हो जाएगी? क्या हमारे प्लेटफॉर्म से वेबसाइट के थ्रू हमारा जो ट्रांसपोर्ट है, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, क्या वो इतना ईजी नहीं बन जाएगा? क्या हमारी जो ऑडियंस है जो हमें 50 मीलों दूर देख रही है, क्या वो हम तक रीच नहीं कर पाएगी? क्या जो आपका सर्कल सिर्फ इतना सा हो रखा है, क्या वो एज अ फूल के इतना बड़ा नहीं हो जाएगा? है ना? अगर आप मेरे पॉइंट से हल्का सा एग्री करते हैं तो लाइक करके मुझे बता दीजिए कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी लग रही है और ऐसे वीडियोस और भी लेकर आएं। थर्ड बात करें अगर हम कंटेंट क्रिएशन की। कंटेंट क्रिएशन, इफ यू आर कंटेंट क्रिएटर लाइक मी फॉर इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर, इन 2023 offers incredible opportunities like video, blogging, podcasting, other form of content with a high demand. आज के टाइम पे अगर हम देखें तो वीडियो बनाना, ब्लॉग्स बनाना, ब्लॉग्स नहीं ब्लॉग BLOG मतलब आर्टिकल्स लिखना, पॉडकास्टिंग करना, अदर फॉर्म ऑफ कंटेंट्स बनाना लाइक सोशल मीडिया कंटेंट्स आर बहुत ही डिमांड में है। और अगर आपको मैं एक चीज़ पूरी की पूरी अगर मैं आपको वो ब्लॉग के थ्रू बताता, क्या पता आप उसे रीड करते, क्या पता ना करते, लेकिन अगर मैं इसी वीडियो को ब्लॉग में ट्रांसफ़र कर दूं और उसी ब्लॉग को वीडियो में ट्रांसफ़र कर दूं तो क्या आपके लिए वो इतना ईजी नहीं बन जाएगा सुनना और समझना? अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखना चाहते, मेरा ब्लॉग पढ़ के समझ जाएंगे। अगर आप मेरा ब्लॉग नहीं पढ़ना चाहते तो मेरी वीडियो देखकर समझ जाएंगे, जिसकी बेस पे आप बहुत सारी चीज़ें इजीली कर सकते हैं
और उसके बाद आप चूज कर सकते हैं कि मुझे कौन सी वेबसाइट से क्या सामान खरीदना है। और बिलीव मी, ऑडियंस कम नहीं होते। ऑडियंस अब जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है बिलियंस में हो चुकी है, होपफुली मुझे जहां तक पता है बिलियन में हो चुकी है। और इंडिया की पॉपुलेशन अगर बिलियंस में है, करोड़ों में है, तो इतना तो आप समझ जाएंगे कि अगर करोड़ों में से कुछ लाख, चलो 1000 भी लोग खरीदते हैं आपसे प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट अगर 20 रुपये का भी है, तो अगर आपसे कम से कम 90,000 रुपये, 90 लोगों ने ले लिया, 90,000 लोगों ने, चलो 20,000 लोगों ने ले लिया, तो 20 रुपये का एक प्रोडक्ट अगर 20,000 लोग ले लेते हैं, कितने बन गए? 4 लाख रुपए बन जाते हैं। 4 लाख रुपए बनना आपके लिए कितनी बड़ी बात हो सकती है आपको नहीं पता, लखपति बना सकता है आपको ये। तो आप इसी के थ्रू अगर आप आगे बढ़ सकते हैं तो फिर क्या दिक्कत क्या है, मुझे ये बताइए। चलो 1000 लोगों ने नहीं, 100 लोगों ने भी लिया, कम से कम हजारों का तो फायदा होगा आपका। ठीक है, ऐसा ही करना है बस आपको, अपनी वेबसाइट बना के आगे बढ़ना है आपको। फ्री वेबसाइट और पेड वेबसाइट कुछ नहीं होती। फ्री वेबसाइट भी अगर आप अच्छे से चलाओ तो वो बहुत लंबी चल जाती है और बहुत ही हाई डिमांड पे चलती है। लेकिन अगर आप पेड वेबसाइट को भी ऐसे पड़े पड़े बेकार कर देते हो और आपको चलानी नहीं आती, तो आप उसमें भी कुछ नहीं कर सकते। ये आपकी मेंटालिटी, आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है, जो बेसिकली आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, रिमोट वर्क। अब जिन्हें नहीं पता रिमोट वर्क क्या होता है, आपने अगर फ्रीलांसिंग की होगी या फिर जो वर्क फ्रॉम होम किया होगा, बस इस वर्क फ्रॉम होम को ही कहते हैं रिमोट वर्क। रिमोट मतलब जब हम दूर से बैठे बैठे ही एसी का रिमोट ऑन करें और हमारा एसी चल जाए, तो इसी को हमने कह दिया रिमोट। मतलब अगर हम घर बैठे बैठे कोई काम इजीली कर लें और हमें घर बैठे बैठे पेमेंट आ जाए, उसी को हम बोलते हैं रिमोट वर्क, जहाँ हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना ना पड़े। बस वैसे ही तो होता है, सिर्फ बैठे बैठे हमें डिलीवरी करनी पड़ रही है, बैठे बैठे हमारी पेमेंट आ रही है, बैठे बैठे हमारी वेबसाइट चल रही है, बैठे बैठे चल रही है इन द सेंस हमें घर बैठे बैठे चलानी है। ऐसा नहीं कि अपने आप ही चलेगी और मजे मजे, नहीं, ऐसा नहीं होता। वेबसाइट आपको चलानी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको वेबसाइट चाहिए और उस वर्क फ्रॉम होम के लिए आपको वेबसाइट की अच्छे से डिमांड है, जिसकी वजह से आप आगे ग्रो कर सकते हो। With the rise of remote work, having a personal website can act as your virtual resume, making you stand out in a competitive job market। आज के टाइम पे जो लोग घर बैठे बैठे सेल्स मार्केटिंग कर रहे हैं, घर बैठे बैठे एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, घर बैठे बैठे एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं, अगर आप उनके बीच में वेबसाइट बनाने का सही डिसीजन लेते हो, बिलीव मी, यू आर गोइंग टू बूम। आप अपनी वेबसाइट को बूम कर सकते हो और ऐसे अपने बूम करके वेबसाइट को ग्रो करा सकते हो विदाउट एनी पेइंग द मनी फॉर अ लॉन्ग टाइम। शॉर्ट टाइम के लिए मनी पे करो, आपकी वेबसाइट बन गई। अब आपको इस वेबसाइट को 1 साल तक बनाना मतलब 1 साल तक आपको 1 साल तक आप उसका छेड़ो, मारो, पीटो, कुछ भी करो, वेबसाइट आपको भरनी है। मतलब वेबसाइट आपको कुछ भी करके अच्छे कंटेंट से भरनी है। अच्छे कंटेंट से आप भरोगे ना, तो उससे लोग आपको देखेंगे, समझेंगे। राइट कीवर्ड्स और राइट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि अपनी वेबसाइट को बिल्डिंग से आप अपनी वेबसाइट को 5 रेटिंग्स भी लेके जा सकते हो और उसकी वजह से आप कमा सकते हो करोड़ों रुपए, लाखों भी नहीं, करोड़ों रुपए वेबसाइट से कमा जाते हो। जहाँ तक कि लाखों रुपए तो ऐड से कमा देते हैं। आपकी इतनी बड़ी वेबसाइट है, अगर मैं उस पर ऐड चलाऊंगा तो क्या वो उसका पेज का एक पर्टिकुलर हिस्सा नहीं छेड़ेगी, उस पर्टिकुलर पेज का एक पूरा पर्टिकुलर पोर्शन नहीं कवर करेगी? तो क्या मैं अगर अपनी वेबसाइट का आपको ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है वो कवर करने की परमिशन दे रहा हूँ, तो क्या मैं पैसे चार्ज नहीं करूँगा? अगर फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट बहुत अच्छी चल रही है, मेरी वेबसाइट की कीमत करोड़ों में है, चलो लाखों में, ठीक है, तो अगर मुझे अपनी वेबसाइट बेचनी है, अब आप कह रहे हो कि मैं तुम्हें करोड़ों में खरीद दूंगा इसे, अब मेरी वेबसाइट की कीमत है 1 लाख रुपए, लेकिन मैं बेच रहा हूँ इसे 10 करोड़ रुपए में, तो क्या वो 10 करोड़ रुपए की वेबसाइट, यानी कि 1 लाख रुपए की वेबसाइट जिसकी डिमांड करोड़ों में है, अगर आप खरीद लेते हो तो जितने भी वो लाखों करोड़ रुपए हैं वो क्या आपके पास नहीं आ जाएंगे? क्या आप उसे रिकवर नहीं कर लोगे? तो क्या वेबसाइट को आप बेच के पैसे नहीं कमा सकते? बिल्कुल कमा सकते हो, ठीक है। तो अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। Websites are incredibly versatile, whether you want to start a blog, an online portfolio, a small business site, or something entirely unique. The possibilities are endless. You know very well, वेबसाइट बहुत वर्सेटाइल होती है, बहुत फ्लेक्सिबल होती है। 1 साल में आपको कम से कम 1500 में मिल जाएगी वेबसाइट। 1500 की वेबसाइट आप खरीद के क्या अपनी प्लेटफॉर्म्स को अच्छा नहीं कर सकते? क्या अपने प्लेटफॉर्म को आप बढ़ा के अपनी इंक्रेडिबिलिटी को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी प्रेजेंस को वाइड रेंज तक, वास्ट ऑडियंस तक नहीं पहुंचा सकते? अगर आपको ब्लॉग्स लिखना आता है, आर्टिकल्स लिखना आता है, नहीं लिखना आता, सर्च करो गूगल पे, यूट्यूब पे, हाउ टू राइट अ ब्लॉग, वो भी आपको आ जाएगा। आर्टिकल ही तो लिखना है बस एक, वरना चैट जीपीटी आजकल कितने सारे वो आ गए, कितने सारे एआई प्लेटफॉर्म आ गए हैं। चैट जीपीटी पे ना रोबोटिक सा लगता है थोड़ा सा। रोबोटिक मतलब चैट जीपीटी पता चल जाता है कि ये किसी इंसान ने लिखा है, किसी ने एआई ने लिखा है। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ग्रेविटी राइट, GRAVITY
WRITE ग्रेविटी राइट। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए बिल्कुल ह्यूमन लैंग्वेज में विद पिक्चर्स, विद एनिमेशंस, विद वर्ड्स, विद लेटर, एनीथिंग आपको कंटेंट शो करता है। और चैट जीपीटी जैसा ही है, बस ह्यूमन वाला है। ह्यूमन वाला मतलब आपको इसमें बिल्कुल ह्यूमन लैंग्वेज मिलेगी, जिसपे आपको देखकर बता ही नहीं सकते आप कि ह्यूमन ने लिखा है कि एआई ने लिखा है। आप उसे भी देख सकते हैं, स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। स्मॉल बिजनेस साइट भी आप खोल सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो जनरेट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है? आपने कोई वीडियो डाउनलोड की, यानी कि वीडियो एडिटिंग की, वो आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब एग्जांपल, आपका काम क्या है। मेरा काम है वेबसाइट डिजाइन करना, मैंने कितनी वेबसाइट डिजाइन की उसका एक पोर्टफोलियो बना लो। मतलब एक जगह शो कर दो ना उसे कि मैंने इतनी सारी वेबसाइट्स बनाई। आपने वीडियो एडिटिंग की, जितने भी वीडियो एडिटिंग करते हो उसे एक पेज पे यानी कि वेबसाइट में डाल दो। सारी की सारी वीडियो एडिटिंग देखेंगे और समझ जाएंगे लोग कि ये आपका काम है। आप लाइक कोई भी काम करते हो उसका एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। मतलब उसकी पिक्चर्स, उसकी कुछ पोस्ट, उसकी कुछ वीडियोस होनी चाहिए जो बताए कि हाँ सच में आप ये काम करते हो और आपकी इस काम में प्रोफेशनलिटी है। एग्जांपल्स दिखाओ उन्हें, एग्जांपल्स। मुझे पोर्टफोलियो दिखाओ अपना कि आपने क्या काम किया है। अपना पोर्टफोलियो मतलब पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स, आपने क्या काम किया है, क्या है आपका काम। अ स्मॉल बिजनेस साइट, आप एक पर्टिकुलर साइट बिजनेस लाते हो और आपने क्या किया, उसे वेबसाइट के थ्रू रन किया, तो उस रनिंग के थ्रू क्या आप अपने बिजनेस को होल ओवर द वर्ल्ड नहीं लेके जा सकते? और समथिंग एंटायरली यूनिक। पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। पॉसिबिलिटी अगर आप सोचने पे आओ, कपड़े की दुकान, जूते की दुकान, बर्तनों की दुकान, ये फ्लैश की दुकान और प्लम्बिंग की दुकान, और तो और ये एक अरे अगर आप नाले साफ करने वाले भैया भी हो, डोंट माइंड, अगर आप नाले साफ करने वाले भैया भी हो, क्या आप अपनी वेबसाइट बना के ये नहीं बोल सकते कि मैं आपकी पर्टिकुलर क्लीन, आपके एनवायरनमेंट को क्लीन रखता हूँ, आई एम अ क्लीनर? क्या लोग आपको समझेंगे नहीं? लोग आपको पॉसिबिलिटीज नहीं देंगे? क्या लोग आप तक पहुंचेंगे नहीं? तो वही तो बात है। अगर आप बदलते टाइम तक नहीं बदलोगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे? ठीक है। अगर मैं बात करूं कंक्लूजन की, तो लेट्स सम अप द ओल्ड टॉपिक। सो शुड यू स्टार्ट अ वेबसाइट इन 2023? वेल द आंसर डिपेंड्स ऑन योर गोल, इंटरेस्ट एंड एम्बिशन। आपका क्वेश्चन होगा कि अब सच में आप बताओ ना, हाँ या ना। देखो मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ एक्ट यू आर बीन टेकिंग, एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन यू विल टेक आफ्टर दिस वीडियो। मेनली मेरा कहने का मतलब ये है, इट डिपेंड्स अपॉन योर गोल, इंटरेस्ट एंड एम्बिशन। आपका गोल क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका एम्बिशन क्या है। आपका गोल क्या इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप वेबसाइट बनाने के बाद उसे कंटिन्यूड रखोगे? क्या आपका इंटरेस्ट इतना अच्छा है कि आप उसे सच में करना चाहते हो? ये नहीं कि कल आपको कुछ बनने का मौका मिला, आपने वेबसाइट बना दी, उसके बाद आपने छोड़ दिया। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैंने जब यूट्यूब शुरू किया था उससे कुछ महीनों पहले मैंने एक वेबसाइट बनाई थी ब्लॉगिंग के ऊपर, और मेरे को वो वेबसाइट चलानी नहीं आई और मैंने उसे छोड़ दिया। अब मेरे को मैंने वो 1 साल के लिए खरीदी थी, पता नहीं कितने रुपए देके। लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि काश मैं वो वेबसाइट चला लेता, क्योंकि आज मैं वो वेबसाइट ढूंढता हूँ। bloggerscience.com नाम की वेबसाइट है, मैं उस वेबसाइट को ढूंढता हूँ, मेरे को नहीं मिलती वो वेबसाइट। काश मुझे वो मिल जाए और मैं उसी वेबसाइट को ट्रांसफॉर्म कर दूं, उसी वेबसाइट को मैं चेंज करके अपनी नई वेबसाइट बना लूँ। कितना मेरा फायदा हो जाएगा, मुझे कोई नई वेबसाइट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप अगर वेबसाइट बनाना चाहते हो तो पहले 100 बार सोच लो कि आप क्या करना चाहते हो। उसके बेस पे अगर आप वो सच में करना चाहते हो, देन थिंक ट्वाइस। आई विल से यू थिंक 10 टाइम्स, लेकिन सोचो तो एक बार सोचो, ताकि बार बार सोचने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। इफ यू हैव अ पैशन टू शेयर, अ बिजनेस टू ग्रो और अ क्रिएटिव स्पार्क टू इग्नाइट, देन स्टार्टिंग अ वेबसाइट कैन बी एन एक्सीलेंट डिसीजन। अगर आपको कोई पैशन है जो आपको शेयर करना है, जैसे मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, तो अगर मुझे अपनी वीडियो एडिटिंग दिखानी है तो मैं वेबसाइट बनाऊंगा। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि मैं वेबसाइट बनाऊंगा, क्योंकि जब मेरे पास यूट्यूब से पेमेंट आने लग जाएगी, यूट्यूब से मेरे पास रेवेन्यू आने लग जाएगा, तब मैं अपनी वेबसाइट बनाने का सोच सकता हूँ। लेकिन अभी मेरे को जरूरत नहीं है, तो मैं आपको अभी वेबसाइट नहीं बनानी, लेकिन मैं बनाऊंगा जरूर। अब बिजनेस टू ग्रो, आगे जाकर मैं बिजनेस शुरू करूंगा तो उसकी भी वेबसाइट बनाऊंगा। अगर मैं आगे जाकर कोई सुपरमार्केट ओन करूंगा, फॉर एग्जांपल सुपरमार्केट ओन करूंगा, तो मैं आगे जाकर उसकी भी वेबसाइट बनाऊंगा। अगर मेरे अंदर कुछ ऐसा क्रिएटिव स्पार्क है जो मैं बेसिकली आपको शो करना चाहता हूँ, मैं उसकी भी वेबसाइट बनाऊंगा। Then starting a website can be an excellent decision because it's a powerful tool that can help you connect with the world, express yourself and achieve your objectives. आपकी वेबसाइट के थ्रू आप क्या नहीं अचीव कर सकते, you never know. But remember, a website is just a tool. Its success depends on how you use it. मैंने आपको बहुत बार कहा है इस वीडियो में कि वेबसाइट सिर्फ एक टूल है, आप उसको कैसे यूज कर सकते हो, अच्छे तरीके के लिए यूज कर सकते हो या फिर फ्रॉड तरीके के लिए यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। Its success depends upon how you use it. So if you are ready to embark on this digital journey, 2023 could be the perfect year to start your website and make your mark on the internet. अरे लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार होगी क्या? अरे जब कोशिश ही नहीं करेगा तो तेरी हार होगी क्या? ठीक है।
तो अगर आप जीवन में आगे बढ़ोगे ही नहीं तो समझोगे कैसे, और अगर आप आगे बढ़ोगे ही नहीं तो करोगे कैसे, ठीक है। और जब करोगे ही नहीं तो आएंगे कैसे पैसे, ठीक है। अपनी वेबसाइट को आगे ग्रो करो। मैं नहीं कहता वेबसाइट बनाओ कि ना बनाओ, मैंने जैसे आपको एक ओवरलुक दिया है कि आपको वेबसाइट बनानी चाहिए कि नहीं, शुड यू स्टार्ट अ वेबसाइट इन 2023। तो उसके बेस पे आपको क्या करना चाहिए, आज से शुरू कर सकते हो आप वेबसाइट बनाना। कैसे कर सकते हो, मैंने आपको वेबसाइट बिल्डर का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उसे करोगे, समझोगे, आगे बढ़ोगे, उसके बेस पे आप आगे बढ़ सकते हो और समझ सकते हो कि आपको वेबसाइट किस बेस पे हेल्प करने वाली है। अगर आपको मेरी वीडियो हल्की से भी पसंद आई हो, सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करना। एंड इट्स कुड बी द परफेक्ट ईयर। आज से अगर आपको कंपनी की शुरुआत करनी है तो आज से करो, वरना उसको कोई फायदा नहीं है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आपने मुझे ज्वाइन किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैंने इसकी हल्की से स्क्रिप्ट का यूज़ किया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मेरी अगर वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना। बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। अगर आपको मेरा इंसाइटफुल कंटेंट पसंद आया हो, तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। लव यू गाइस।